नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज आइए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 का जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग सोल्व करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और पिछले जितने भी क्वेश्चन बनाए आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, ठीक है। और उसमें क्या है, B क्या है, समकोण है। तो कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं फिगर के माध्यम से, फिगर को समझते हैं हम लोग। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज को ध्यान से आप लोग देखिए। और इसका जो नाम बोला है, नाम है ABC। क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या बोला है, ABC। और इसका जो नाम है ABC हो गया। और आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, ABC है और B जो बोला है क्या है, समकोण है। तो B तो समकोण पर रख लिए हैं, ठीक है। अब आगे जो बोल रहा है कि दिया है यदि tan A बराबर 1/√3, यानी tan A बराबर 1/√3, यानी tan का मान कितना दिया है, 1/√3। तो कह रहा है कि तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है जो मान ज्ञात करना है उसमें दिया है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। इसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी एक वैल्यू दिया है और इसके बाद में आगे जो ज्ञात करना है हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे, आप लोग देखिए। तो इतना दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा में दिया है कि cos A इंटू cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। कितना है, तो आप लोग अब ध्यान से इसको देखिए। जो क्वेश्चन में दिया है उससे चलते हैं, आप लोग अच्छा से समझिए बात को। दिया है कि tan A बराबर 1/√3। और पहले हम क्या बताएं, क्वेश्चन बनाने से पहले त्रिकोणमिति का जो लाल बटन में कक्का वाला ट्रिक बताए थे, आप लोग के दिमाग में ये चलना चाहिए, तभी क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो बताइए, सीधी सी बात है कि आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो tan थीटा बराबर आप लोग बताएंगे तो होता है लंब बटा में आधार। होता है कि नहीं, लंब बटा में क्या होता है, आधार। लंब बटा में आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लिख दिए 1/√3, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा का जब बात आया तो थीटा यहाँ पर कितना दिया है, ये दिया है। तो एक के पास चलेंगे, ठीक है, एक के पास चलेंगे। तो अब बताइए tan थीटा बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। tan A बराबर 1/√3। तो tan के सामने tan A जब कोण लेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। इसके लिए ये क्या होगा, आधार। और ये कर्ण का तो कर्ण रहबे करेगा। तो सामने वाला देखिए ये क्या होगा, लंब। तो इसको सामने तुलना अगर करेंगे तो लंब का मान कितना है, यहाँ से मिल गया 1 मिल गया। और आधार इसके लिए कौन हो जाएगा, ए √3, ठीक है। लंब मिल गया, आधार मिल गया। तो यहाँ से कर्ण भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए लंब का मान यहाँ से कितना मिल गया था, 1, और आधार का मान कितना मिला है, आधार बराबर √3 मिला है कि नहीं मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, तो कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ से डायरेक्ट अब नाम नहीं लिखते हैं हम, इसके यहाँ से AC बराबर ज्ञात कर सकते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और दोनों को रूट में, यानी कर्ण का मान जब ज्ञात करना है तो अंडर रूट
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए ए बी का मान कितना है, यहाँ से रूट में 3, तो रूट 3 के स्क्वायर कर सकते हैं। बी सी का मान कितना दिया है 1, तो 1 के स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं, ध्यान से आप लोग देखिए कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। तो इतना हो गया, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, और इसका करेंगे तो 1, और इसको करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी इसका जो मान मिल गया कितना मिल गया हमें 2 आ गया, मिल गया 2। तो अब जो मान ज्ञात करना है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए, यहाँ पर क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कितना हो गया। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कट, जो चीज़ होता है वही लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कट, ठीक है, इंटू है तो इंटू लिख देंगे, इसके गुणा लिख देते हैं। कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अभी थीटा से हमको मतलब नहीं है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर, फिर प्लस है तो प्लस। कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में क्या होता है कर्ण, और गुणे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण हो गया। अब यहाँ पर जो मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा गलती हो सकता है। आप लोग ध्यान से अब देखिए कि साइन ए यानी अब थीटा यहाँ पर कौन लेकर चलना है, ए के अनुसार चलना है। तो ए यहाँ पर है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटा में कर्ण, तो इसके लिए ई कितना होगा, ए लंब होगा और ई कर्ण हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, फिर गुणा है तो गुणा। कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटा में कर्ण, तो लेकिन थीटा के स्थान पर यहाँ पर कितना है सी है, तो सी को लेकर चलेंगे। तो सी जब लेंगे तो इसके सामने वाला ई क्या होगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ई क्या होगा कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, तो ई थीटा जब सी ले रहे हैं तो इसके लिए आधार तो 1 होगा ना, ठीक है, और कर्ण तो 2, तो 1 में कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस है तो प्लस। कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना लेना है ए लेना है, ठीक है। ए जब लेंगे तो थीटा जब ए लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या होगा लंब, ए होगा आधार, एक कर्ण हो जाएगा। तो आधा क्या दिया आधार बटा में कर्ण, तो इस थीटा के लिए ई आधार होगा, कर्ण कौन होगा ई, तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 गुणे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लेकिन यहाँ पर थीटा पर ध्यान दीजिए सी, तो सी को लेंगे तो भाई इसके सामने वाला क्या होगा लंब, आधार और ये कर्ण। तो बताइए साइन थीटा बराबर साइन सी बराबर कितना लंब बटा में कर्ण, तो इसके सामने ये क्या होगा सी जब लेंगे लंब और बटा में कर्ण, तो √3 बटा में 2 हो गया। चलिए इसको आगे करते हैं, 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 1, 2 में 2 से 2 दूनी 4, फिर प्लस है तो प्लस, इसको करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो कितना होगा 3, और 2 में 2 से करेंगे तो 4, और इसको करेंगे पूरा हल तो 4 बटा में 4, और हो जाएगा कितना कट के 1, यानी इसका आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा। बढ़िया से इसको ध्यान से आप लोग समझिए और देखिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो वीडियो को रोककर आराम से देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 को इधर हम बना देते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी पर चलिए डायरेक्ट आते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो लिख देंगे आधार बटा में कर्ण, फिर यहाँ पर इंटू है तो इसका मतलब गुणा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसको भी आधार बटा में कर्ण लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण,
तो लंब बटा में कर्ल लिख दिए, ये भी यहाँ पर भी साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ल। एक ही चीज़ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा यानी थीटा यहाँ पर देखिए कितना ए है, ठीक है। तो जब ए लेंगे थीटा तो कॉस के लिए सामने वाला लंब ये हो जाएगा आधार, ये कर्ल हो जाएगा। तो बताइए आधार बटा में कितना, आधार बटा में कर्ल, तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ल, तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 गुणे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस यहाँ भी है या कॉस यहाँ भी है, लेकिन इसमें थीटा क्या था, ए था तो √3 बटा 2 हुआ, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना सी है, तो सी पर चलेंगे, सी पर चलेंगे तो इसके सामने वाला ई लंब होगा, ई आधार होगा, ई कर्ल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आधार बटा में कर्ल, तो इसके सामने ई लंब हो गया, ई हो गया आधार हो गया, ई कर्ल हो गया, तो आधार बटा में कर्ल यानी 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, फिर माइनस है तो माइनस। साइन थीटा, साइन ए यानी थीटा कौन है, ए है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन थीटा सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ए हो जाएगा आधार, ए क्या होगा कर्ल, तो लंब बटा क्या लिखना है कर्ल, तो इसके सामने लंब और बटा में कर्ल, तो यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, 1 बटा में 2 गुणे, वह उसमें भी साइन सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ल। सूत्र तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा के बदलने से मान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो लंब बटा में कर्ल, साइन सी यानी थीटा कौन लेना है, सी लेना है, तो इसके सामने लंब आधार कर्ल, तो क्या लिखना है भैया लंब बटा में कर्ल, तो इसके सामने ई लंब और बटा में कर्ल, √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। इसको आगे करते हैं, √3 में 1 से करेंगे तो कितना होगा √3, 2 में 2 से 2 दूनी 4, फिर माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे √1 में √3 से करेंगे तो √3, 2 में 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और इस इतना में से इतना घटेगा तो क्या बच जाएगा 0, और यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको समझिए और देखिए आप लोग, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो ठीक है, अच्छा से इसको समझेंगे